नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बैकग्राउंड आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है एंड सुबह से मेरे पास लिटरली बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं। बाकी अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं कैसे लगा, क्या क्या मेहनत हुई और कितनी प्रॉब्लम आई इसको लगाने में, तो आप मेरा व्लॉग चैनल देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, अभी मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक के बारे में मैं बात करना ही नहीं चाहता। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, स्टॉक का नाम है सुज़लोन एनर्जी। फिर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग दोबारा से इस स्टॉक में कमेंट करने लगे हैं और मुझे लगता है ट्रैप होने की तैयारी कर रहे हैं। इस स्टॉक की बात करें तो आज इस शेयर में एक शानदार 11% की तूफानी तेजी देखने को मिली है। एंड इस स्टॉक में जो गिरावट चल रही थी उस बीच में मैंने आपसे एक ही सजेशन दिया आप सभी को, फ्रेश जो भी लेना चाहता है वो दूर रहे, कभी भी ऐसे स्टॉक्स में ना फंसे। ये केवल कहीं ना कहीं ऑपरेटर स्टॉक्स हैं, ऑपरेट करे जाते हैं, आपको ट्रैप फंसाया जाता है और फिर फंसा के लॉस करवा दिया जाता है आपका। इन शेयर्स की एक ही कहानी है, नीचे में 6.5-7 रुपए, ऊपर में 11, 11.5, 12 तक, और फिर सबको लगता है अब भाग जाएगा और गिरने लगता है। तो ये चलता आया है इस स्टॉक में। सुज़लोन एनर्जी के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। आज के सेशन में इस स्टॉक में 25 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं दोस्तों। एवरेज वॉल्यूम 11 करोड़ शेयर्स का है, मोर देन डबल वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में, और शेयर में 11% की तूफानी तेजी है। लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी वो लगभग 6 रुपए के करीब, 6 रुपए 90-80 पैसे के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तभी आप सभी के साथ एक चीज शेयर करी थी कि 6 रुपए तक जा सकता है, जो है जिसने खरीदा है और बड़े लॉस में है। छोटे मोटे में तो लॉस बुक कर ले, लेकिन अगर बड़े लॉस में है तो वो एक बाउंस बैक और रिकवरी की कोशिश कर सकता है, जहां ये स्टॉक 7.65 तक आ सकता है, या फिर ऊपर में रेंज तो है, रेंज के बॉटम पे है, बट फिर भी इस स्टॉक में रहना नहीं है। क्लियर कट राय थी अपनी तो भाई, तो जब उछाल मारे तो वो निकल जाए, उसका लॉस कम हो जाएगा। इससे ज्यादा इस स्टॉक से कोई उम्मीद ना रखी जाए। इस स्टॉक में रिसेंटली एक कहीं ना कहीं राइट इशू के द्वारा कंपनी ने पैसे जुटाए, जो कि 5 रुपए पे अलॉट करे गए हैं, वारंट्स शेयर जो भी हैं। तो 5 रुपए के पास स्टॉक को आना चाहिए था, बट वही 6.5-7 रुपए से घूमता हुआ दिख रहा है। अब स्टॉक के बारे में बात करें, अब क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो हम क्लियरली कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए। चाहे स्टॉक 11% ऊपर हो, 50% ऊपर हो, हम साफ मना करते हैं। क्यों? रीजन क्या है मना करने का? मुझे पता है आज मेरे को बहुत सारे लोग ट्रोल करने वाले हैं, काफी सारे लोग कहने वाले हैं भाई आपको नहीं पता ये स्टॉक ये है वो है, अदानी विलमार खरीद रहा है, अदानी पावर खरीद रहा है, या अदानी ग्रीन खरीद रहा है, अदानी का नाम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा किसी के खरीदने से? कितने ना एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि बड़ी बड़ी कंपनीज जब भी किसी छोटे स्टॉक को खरीदती है ना, वो स्टॉक की जिंदगी खत्म और हो जाती है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको इतने सारे, आलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस ने खरीदा, फ्यूचर रिटेल रिलायंस ने खरीदा, यस बैंक SBI ने खरीदा, कुछ हुआ, आज भी वहीं धक्के खा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इन स्टॉक्स की कहानी क्या है। हकीकत ये है, ये 8-10% का लाइमलाइट में लाके जंप लगवा देते हैं। आज ये स्टॉक किसी के फोकस में नहीं आया, 11% चल गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स 25 करोड़ है। लेकिन 2-3 दिन ये स्टॉक इस तरीके से चल जाए, वॉल्यूम्स बस कर जाएंगे, 100 करोड़ पार हो जाने हैं इसके वॉल्यूम्स, और सबकी नजरों में आ जाना है और सब इसी स्टॉक को खरीदने लगेंगे। क्योंकि फिर एकमात्र पूरे स्टॉक मार्केट में एक शेयर रह जाएगा, वो है सुज़लोन एनर्जी का। मल्टी बैगर बनने वाला होगा वो, फिर सब खरीदेंगे। और प्रमोटर्स, माफी चाहता हूं, ऑपरेटर्स इस स्टॉक को दोबारा ऑपरेट करेंगे, अपना माल बेचेंगे, लोगों को खरीदवा दिया और सब लोग ट्रैप होंगे। धीरे धीरे कोई 8 पे निकलेगा, कोई 7.5 पे निकलेगा, कोई 7 पे, कोई 6.5, फिर प्ले करा जाएगा वही गेम, फिर लोग ट्रैप होंगे। और जिन्होंने बेचा लॉस में, वो सोचेंगे यार हमने क्यों बेच दिया। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं नए निवेशकों से स्पेशली, क्योंकि जो मार्केट में 5 साल 4 साल पुराने हैं ना, वो नहीं लेते ऐसे स्टॉक्स में, हाथ नहीं लगाते, उन्हें पता है स्टॉक मार्केट। लेकिन नए निवेशक एक दिन में 11%, भाई ये तो चलेगा, भाई अदानी खरीद रहा है ये तो चलेगा, इस तरीके के थॉट प्रोसेस आते हैं दिमाग में और ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, 5 साल का चार्ट देखिए, 10 साल का चार्ट देखिए, मैक्सिमम चार्ट देखिए, हकीकत सामने लाइए। आप जिस स्टॉक को खरीद रहे हो, कैश में खरीद के इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो इन स्टॉक्स पे जरा कर्ज देख लीजिए। डेट कितना है? जितना कंपनी का मार्केट कैप नहीं है लगभग, उतना तो डेट लेके घूम रही है कंपनी। कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं क्या चुकाने के लिए टाइम टू टाइम? नहीं आ रहे। कंपनी एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेती है, इस तरीके की हालत है कंपनी की। कोई भी किसी भी कंपनी को अगर खरीद लेता है तो वो कंपनी खरीदता है, उसके मैनेजमेंट और जो भी कारोबार है वो वही रहता है।
बहुत रेयर केस में टर्न अराउंड स्टोरी होती है। 100 में से एक केस ऐसा होता है जहां टर्न अराउंड स्टोरी होती है, और टर्न अराउंड स्टोरी भी हर बंदा नहीं पकड़ पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉस सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ा होता है इन स्टॉक्स में। प्रॉफिट कोई 4% ले रहा है, तो कोई 10 ले रहा है, तो कोई 15 ले रहा है, लेकिन लॉस सारे 50%, 30% लेते हैं। तो क्यों इन स्टॉक्स में हाथ लगाना? मैं क्लियर कट एक ही राय दूंगा, अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स लाइक सुजलॉन एनर्जी, मतलब जो 2-4 दिन के लिए लाइमलाइट में आ जाते हैं, फिर 2-4 महीने गायब हो जाते हैं। वोडाफोन आइडिया, इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया फिर भी एक, ये आप दिमाग में रख सकते हैं यार, कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई ये शेयर कम रहेगा। अगर ये चला गया तो मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी ना, फिर भारती और जियो, कंपटीशन खत्म। तो इस हिसाब से वोडाफोन आइडिया तब भी रहेगा, बट मैं रिकमेंड फिर भी नहीं कर रहा हूं वो स्टॉक। अगर आपको टेलीकॉम लेना है तो फिर भारती एयरटेल ले लो ना यार, क्या दिक्कत है वहां पे। तो मैं ये कहूंगा बी विद लीडर्स एंड ऐसे स्टॉक्स को क्लियर कट अवॉइड करें। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।